सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदम आला तेरा। और जब नबी की बारगाह में जाते हैं तो फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। क्या बात है, क्या बात है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और जब गौसे आजम की बारगाह में आए तो फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंखें वह है तलवा तेरा। और जब ताकत बयान करने में आते हैं आला हज़रत तो फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या बात है, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और फिर आखिर में फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आज की ये महफिल सरकार पीराने पीर रोशन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में मुनक्किद है। अली जनाब इज्जत माब दानिश जमाल साहब क़िबला हर साल सरकार गौसे आजम की महफिल भी सजाते हैं, उनके नाम पर नियाज भी करते हैं। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और इसमें आने वाले शिरकत करने वालों के तमाम तर दिली जायज और नेक इरादों को पूरा फरमाए। थोड़ी देर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस मुनासिबत से आज का ये प्रोग्राम है उसी मुनासिबत से मेरी गुफ्तगू होगी। कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीब परवरदिगार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलामाना आशिकाना मुहब्बताना मुल्तजयाना ईमानदाराना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीनन सरकार गौसे आजम से जो सच्ची मोहब्बत करता है उसकी वो मोहब्बत रायगा नहीं जाती। गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत करने वाला अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ तो अगर मुझे पुकारे मदद के लिए तो मैं वहीं से उसकी मदद किया करता हूँ। सरकार गौसे आजम की वो शान है कि पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डूबी कश्ती को तेरा देते हैं गौसे आजम। और वल्लाह ऐसी इनायत ना देखी ना सुनी। वल्लाह ऐसी इनायत ना देखी ना सुनी। पाँव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। पाँव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। सुभान अल्लाह। चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए। चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए। ज़मीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी आपकी विलादत 470 में हुई। कितने में? 470 हिजरी है आपकी विलादत।
सादात खानदान से आपका ताल्लुक, सादात खानदान से आपका ताल्लुक। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, नजबुत तरफैन है आपका सिलसिला नसब सैयदना इमाम हसन तक पहुंचता है और वालिदा मोहतरमा की तरफ से आपका नसब शरीफ सैयदना इमाम हुसैन तक पहुंचता है। आप कस्बा गीलान में पैदा हुए और खानदानी हालात अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुरू से ही ऐसा है कि इलाके में अतराफ में आपका खानदान जाना जाता था, पहचाना जाता था। आपके वालिद सुभान मोहतरम अल्लाह, हज़रत सुभान अल्लाह। शेख अबू सालेह मूसा अपने वक्त के आबिदो जाहिद, इबादत गुजार, आपका काम यही था कि कोई भी राह से भटका हुआ मिले उसको राह पर लाया जाए। इसी में आप गश्त करते रहते थे, घूमते रहते थे। दीन मुस्तफा की खिदमत और इस्लाम की आबियारी के लिए, मजहब इस्लाम की बका और तहफ्फुज के लिए नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा पर खुद अमल करते हुए दूसरों को उस पर अमल करवाने की कोशिश करते हुए अपनी मुकम्मल जिंदगी गुजारा। घर से यही सोचकर निकलते थे कि रास्ते में जितने लोग मिलेंगे मैं तबलीग के जरिए, अपनी बातों के जरिए उनको दीन की राह पर लाऊंगा। यह आपका जज्बा था। इबादत और रियाजत में यकताए रोजगार है। पंज वक्ता नमाज के तो पाबंद हैं ही और तहज्जुद गुजार भी हैं और हलाल रोजी की तलाश और उसकी जुस्तजू में लगे रहते थे। अल्लाह वालों का मामला यह होता था कि वो खाने के लिए जिंदा नहीं रहते, बल्कि जिंदा रहने के लिए अल्लाह वाले खा लेते। आप सफर पर हैं, आपने बारहा आपके वालिद मोहतरम का यह वाकया सुना होगा कि सफर की हालत में नमाज का वक्त हुआ, आपने जहां नमाज का वक्त हुआ वहीं मुसल्ला बिछा दिया। हालत सफर में है मगर जहां नमाज का वक्त हुआ वहीं पर मुसल्ला बिछ जाता था। सामने दरिया है, वजू किया, मुसल्ला बिछाई, नमाज अदा की। भूख भी लग रही थी। खुदा की कुदरत, दरिया में एक सेब बहता हुआ नजर आया। जब सेब पर नजर पड़ी, बहता हुआ सेब, बज़ाहिर कोई मालिक नहीं उसका, उन्होंने उठाया, खा लिया। लेकिन जब सेब खाया तो फिर ख्याल आया कि न जाने किसका होगा। अल्लाह अकबर, तकवे का आलम देखिए। न जाने किसका होगा, किसके बाग से टूटा होगा। मैंने इजाजत तो ली नहीं और खा लिया। कल मैदान महशर में अगर रब के हुजूर मुझे इसका जवाब देना पड़ जाए तो अल्लाह की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा। सोचो जरा, तवज्जो से सुनिए इस बात को। ये बातें इसलिए बयान की जाती है कि इससे हम सबक हासिल करें। बुजुर्गों से अगर मोहब्बत है, जब हम बुजुर्गों के नाम पर मीलाद कर सकते हैं, बुजुर्गों के नाम पर लंगर कर सकते हैं, बड़ी बड़ी न्याज़ें कर सकते हैं, तो उनका तरीका भी अपना सकते हैं।
बुजुर्गों के हालात इसीलिए बयान किए जाते हैं कि मोहब्बत का तकाजा यह है कि जहां उनके नाम पर नजर नियाज की जाए वहीं उनकी जिंदगी को पेश नजर रखते हुए अपनी जिंदगी उसी अंदाज में गुजारी जाए। वो एक सेब खाया उन्होंने, दिल में ख्याल आया कल मैदान महशर में रब के हुजूर क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। ये ख्याल आते ही लरस गए, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। खुदा का खौफ इस कदर गालिब हुआ कि दिल बेचैन कि कैसे इस सेब की माफी हासिल कर लूं। उसी जानिब चल पड़े जिधर से सेब बहता हुआ दरिया में आया। काफी दूर सफर करने के बाद एक बाग नजर आया। नजरों से देखा, जहन में इस बात को कबूल किया कि इसी बाग में से सेब टूटकर गिरा होगा और दरिया में बहता हुआ वहां तक पहुंचा होगा। बाग में दाखिल हुए और जो ही बाग में दाखिल हुए नजर उठी तो देखा एक बुजुर्ग नूरानी शक्ल वाला बाग में बैठा हुआ नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब पहुंचे, सलाम किया और सलाम के बाद बुजुर्ग ने नजर उठाई, सलाम का जवाब दिया, सवाल कर बैठे, नौजवान कैसे आना हुआ। हजरत अबू सालेह फरमाते हैं मैं आपसे माफी के लिए आया। का नौजवान मेरी आपसे कभी मुलाकात नहीं, कभी बातचीत नहीं। आपको मैंने पहली बार देखा है, किस बात की माफी। का हुजूर मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है। अल्लाह अकबर। का नौजवान अभी अभी तो तू दाखिल हुआ, किसी पेड़ के करीब तक न गया, डायरेक्ट दाखिल होकर मेरे पास आए हो, सेब कब और कहां खाया। का हुजूर तोड़कर नहीं, पानी में बहता हुआ दरिया से निकाल कर मैंने वो एक सेब खाया है। नौजवान को देखकर बुजुर्ग की आंखें चार हो गई और ये सोच में पड़ गए कि ये नौजवान है, जवानी का आलम है, उनफाने शबाब भी है। जब जवानी के आलम में ये तकवे का ये आलम है कि एक सेब खाया, वो भी दरिया में बहता हुआ, तो माफी के लिए मेरे पास आया। यकीनन ये कोई मर्द कामिल इंसान है। एक अल्लाह वाले की नजर दूसरे अल्लाह वाले के चेहरे पर पड़ी है। एक अल्लाह वाला दूसरे अल्लाह पहचान रहा है। का नौजवान माफी चाहिए। अब आजमाइश की घड़ी शुरू हो जाती है। अल्लाह वाला दूसरे अल्लाह वाले की इम्तिहान ले रहा है। ये भी एक मशीयत खुदाबंदी है। कैसे कैसे इम्तिहानात से हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, मगर जबान पर कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। जब बुजुर्ग ने कहा नौजवान माफी चाहिए, मेरे बाग में तुझे काम करना होगा, मेरे बाग की तुझे रखवाली करनी होगी, देखभाल करना होगा। नौजवान ने कहा हुजूर मुझे मंजूर है, माफी चाहिए, आप मुझे माफ कर देंगे तो मेरा रब भी मुझे माफ कर देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की माफी के लिए नौकरी करने पर रजामंद हो गए। आज तो लोग लाखों लेके हड़प जाते हैं और ऐसा हड़पते हैं कि नाम देने का नाम तक नहीं लेते। नीयतें इतनी खराब हो गई है हमारी आज कि जहां माल पे नजर पड़ी वहीं से नीयत बिगड़ना शुरू हो गया। मगर हमें सोचना चाहिए कि मिलेगा वही जो तकदीर में है। जुस्तजू करना इंसान की जिम्मेदारी है, कोशिश करना इंसान की जिम्मेदारी है। उन्होंने आजमाइश में डाला, बाग में नौकरी के लिए लग गए। सालों खिदमत की, 1-2 साल नहीं। हैरत होगी आपको सुनकर कि 12 साल तक उस बाग में आप नौकरी करते रहे, उस एक सेब की माफी के लिए। ये अरसा गुजारने के बाद का हुजूर अब तो माफ कर दीजिए। का नौजवान करीब आओ, 12 साल तक तूने इस बाग में मेहनत की,
यकीनन मैं माफ करता हूं, लेकिन एक शर्त और है, और वो शर्त ये है कि मेरी एक बच्ची है, उससे तुम्हें निकाह करना है, उससे तुम्हें निकाह करना है। और सुन, अब भी आजमाइश कि मेरी बेटी आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लोंजी है, पैरों से माजूर है, ऐसी बच्ची है जिससे तुम्हें निकाह करना है। नौजवान खामोश, मगर खौफ खुदा इस कदर गालिब था, दिल में आया कि अबू सालेह सोचता क्या है, ये तो 4 दिन की जिंदगी है, ये गुजर जाएगी, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। अगर इन्होंने माफ ना किया तो रब भी माफ ना करेगा। हजरात देखिए, हुकूक इंसान के जिम्मे में 2 हैं, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये सब हुकूकुल्लाह में आता है। अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, अल्लाह चाहे माफ कर दे, ये हुकूकुल्लाह है। अगर हमारी नमाजें छूटी है, अल्लाह चाहे माफ कर दे। अगर हमारे रोजे छूट गए हैं, वो उसके इख्तियार में है, चाहे तो माफ कर दे। माल होते हुए हज ना कर सका, गुनाहगार हुए, लेकिन ये अल्लाह का हक है, वो चाहे तो माफ कर दे। मगर हुकूकुल इबाद एक ऐसा हक है कि जब तक बंदा माफ नहीं करता, अल्लाह भी उसे माफ नहीं करेगा। ये हुकूकुल इबाद है। आज हम हुकूकुल इबाद की जरा बराबर भी परवाह नहीं करते। और याद रखें, इंसान कितना ही बड़ा नमाजी क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा आबिद व जाहिद क्यों ना हो जाए, तहज्जुद पढ़े वो, नमाजी और हाजी भी हो वो, हर महीने वो उम्रा करने को चला जाए, हर दिन काबे का तवाफ करता रहे, मगर हुकूकुल इबाद में अगर गिरफ्तार है तो खुदा की कसम उसे जन्नत नहीं मिल सकती जब तक कि वो हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर लेगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे हैदरी। आदमी इसको आसानी से ले लेता है इन बातों को, अमा यार छोड़ो, कौन देता है। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि लेने के बाद क्या कहते हैं, ले मिले ले लो। कुछ ऐसे भी हैं हाँ कि ले मिले तो उससे ले, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो 5 वक्त नमाज का पाबंद भी हो, तहज्जुद भी पढ़ता हो, हर महीने उम्रा भी करके आए, तवाफ भी करे, खुदा की कसम उसे जन्नत नहीं मिल सकती जब तक कि वो हुकूकुल इबाद अदा नहीं करेगा। इतना बड़ा गुनाह है हुकूकुल इबाद का कि अगर किसी का 1 रुपया भी आपने अपने ऊपर रखा है तो कल मैदान क़यामत में अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह इंसाफ करेगा, और 1 के बदले में 70 उस बंदे को देना होगा। और मैंने हदीस में यह भी पढ़ा है कि अगर किसी ने मुझसे कर्जा लिया और वक्त पर वो दे ना पाया और देने का इरादा रखता हो तो बहुत अच्छा है, और अगर उसकी नीयत ही खराब हो गई तो हिसाब तो वहां देना है। लेकिन कर्ज देने वाले को इतना बड़ा सवाब है कि अगर आपने किसी को 100 रुपए कर्ज दिया है, जब तक आपका वो कर्ज आपको अदा ना कर देता, उस वक्त तक अल्लाह रोजाना इतने रुपए सदका करने का सवाब अता फरमाता है। अगर किसी को हमने 100 रुपए दिया है, जब तक मुझे वो वापस नहीं कर देता है, अल्लाह रोजाना इतना रकम सदका करने का सवाब अता फरमाता है। ये कर्जे हसना के ताल्लुक से है। तो हजरात, तो अल्लाह वालों के जिंदगी को देखें आप, कोई भी आजमाइश होती थी वो हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखा करते हैं। कहीं किसी की हक तलफी ना हो जाए, कहीं किसी का हक मुझसे मारा ना जाए, कहीं किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए, कहीं किसी के साथ बदसलूकी ना हो जाए, अपनी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए। इन सारी चीजों का ख्याल एक अल्लाह का बंदा रखे और हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी अदा करे।
तो उसकी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत, उसकी जिंदगी में इनकलाब भी आता है और अल्लाह उसे बेपनाह अता भी फरमाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें हुकूकुल